तो अब जैसे फिटिंग कंप्लीट हो गई है, तो फिटिंग कंप्लीट होने के बाद में जब बारी आती है कि अभी ये जो फिटिंग तो हमने कर दी है, तो फिटिंग करने के बाद में एक बात और ध्यान में रखना है। जब आप फाइनल फिटिंग कर देते हो तो ऐसे एक पाइप का टुकड़ा ले सकते हो। पाइप का टुकड़ा नहीं लेते हो, अगर आपके पास बबल लेवल है तो बबल लेवल को इसके ऊपर देख कर, इसके ऊपर रख करके इसका लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद में इसके अंदर अच्छी तरीके से तेज सीमेंट का मसाला बना करके इसे जाम कर देंगे। उसे जाम करने का कारण यह है कि जब इसके ऊपर प्लास्टर वगैरह होगा, तो प्लास्टर करते समय जब कारीगर बटकड़ा वो चलाता है, तो ये पॉइंट जो है आधे टेढ़े तिरछे और ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अभी इसको जाम करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको जाम ना करके आप ऐसे ही फिटिंग करके छोड़ देते हो, तो ये पॉइंट है 100% इधर उधर होंगे। तो उसके बाद में जब वॉल मिक्सर लगाओ तो ठीक, वॉल मिक्सर नहीं लगा करके सिंगल सिंगल टूटियां भी आप लगाओगे, सिंगल टेप भी, तो ऊपर नीचे हो जाएगी, जिससे कि वो पूरा जो है मेजरमेंट उसका बिगड़ जाएगा। जिससे कि बहुत ही भद्दी, जब टाइल्स के ऊपर हम नल वगैरह लगाते हैं तो बहुत ही भद्दा लगेगा। और वॉल मिक्सर वगैरह जो सिंक मिक्सर है वो तो उसके अंदर बैठेगा ही नहीं। तो ये गलती कभी भी आपको नहीं करनी है। इसको मसाला लगा करके जाम करके ही इसको देखना। तो इसके अंदर मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसके अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर सीपीयूसी पाइप फिटिंग। तो ये जो सीपीयूसी पाइप फिटिंग हम करेंगे, तो इसके अंदर कितने इंच का हमारे को पाइप यहाँ पर यूज में लेना है और कौन सा हमारे को यूज में नहीं लेना है, जिससे कि यहाँ पर अच्छा प्रेशर इंक्रीज हो सके, अच्छा प्रेशर यहाँ पर आए। तो उसका पूरा कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो अभी हमने ये जिरनी कटिंग कर ली है, तो इसकी जो प्रॉपर जो नाप होती है, जो मेजरमेंट होती है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना क्या रखना चाहिए और किस हिसाब से इसका मेजरमेंट किया जाता है, तो मैं कंप्लीट जानकारी में आपको देने वाला हूँ। तो ये जो किचन है इसके अंदर स्लैब लगने वाला है, यहाँ से इस प्रकार से स्लैब लगेगा यहाँ पर हल के अंदर। तो ये जो स्लैब है इसको भी किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है, और इसके अंदर जो हमारे जो लोकल एरिया होते हैं, यहाँ पर जो हमारी जो सिटी है, यहाँ पर जो है वास्तु शास्त्र के हिसाब से इसका जो फिटिंग किया जाता है कि कहाँ पर जो सिंक लगेगा और किस जगह पर जो गैस चूल्हा होता है वो कहाँ पर होना चाहिए। तो उसका कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिए। और जो मेन टॉपिक की जो बात होती है, जो नए प्लम्बर भाई है उनके लिए बहुत ही नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है। तो उसके अंदर मैं इनकी कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पर कंप्लीट फिटिंग हम करने वाले हैं। गीजर, आरओ और जो डायरेक्ट मोटर वाला जो पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिससे कि नल का जो ताजा पानी होता है वो यहाँ पर ही बच सके। तो उसकी कंप्लीट ही जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो इसका कंप्लीट मैं जानकारी दूंगा आपको। और उसके बाद जो ड्रेनेज जो पाइप है, इसके अंदर जो ड्रेनेज पाइप हम लगाने वाले हैं वो कितने इंची का लगाएंगे और उसे किस प्रकार से लगाया जाता है, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। और अभी तक जो भी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर प्लम्बिंग से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जो भी आज की राय, जो भी कमेंट है वो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब देने की मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी उसका जवाब आपको दूंगा। हाँ तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो फाइनली हमने ये जिरनी कटिंग पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर कर ली है। थोड़ा यहाँ पर खुदाई करना बाकी है, तो अभी हम इसको भी कर लेंगे। और नीचे जो ड्रेनेज पाइप हम लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 75 mm का पाइप। तो यहाँ पर 4 kg के अंदर हमारे पास ये पाइप है। तो हम 75 mm का पाइप जो है, इसका वेस्ट पानी का जो पाइप है, तो वो हम 75 mm का पाइप लगाएंगे। तो हम बाहर की जो है वो भी खुदाई भी हमने कर ली है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इसको जो ये 75 mm का जो पाइप है, इसके लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से ढलाई के अंदर ये खुदाई कर ली है। जो कि पाइप की जब फिटिंग करते हैं तो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर ढलाई का विशेष ही ध्यान रखते हुए इसे ढलाई के अंदर हम खुदाई करेंगे। तो वो खुदाई हमने यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ पर जो रोड के ऊपर जो नाली है वहाँ तक हम इसको लेकर के आ गए हैं यहाँ पर। तो हमारी ये खुदाई बिल्कुल कंप्लीट है। उसी प्रकार से हम जो पीवीसी पाइप जो फिटिंग करने वाले हैं, तो उसकी जो ऊपर से जो टंकी वाली जो लाइन आएगी, तो यहाँ पर हम टंकी को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉल करके जो हम लाइन लाएंगे यहाँ पर आउटपुट और इनपुट, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कितने इंच की हम पाइप लाइन यहाँ पर फिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ये जिरनी कटिंग कर ली है और यहाँ से हम फर्श के अंदर से यहाँ पर किचन तक इस लाइन को हम लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसके लिए भी हमने यहाँ पर पीवीसी पाइप जो है, यहाँ पर अभी हमारा यहाँ पर पर्स होगा नहीं, तो ये कच्चा पर्स ही यहाँ पर रहेगा। तो इसके कारण हमने इसको भी खुदाई करके बिल्कुल अंडरग्राउंड कर दिया है। तो वीडियो पर बने रहिए। इस फिटिंग को पूरा करके मैं इसी वीडियो में आपके सामने इस फिटिंग को करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है सिंक मिक्सर जो वाल मिक्सर लगाते हैं, तो उसका करेक्ट जो नाप है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिए।
तो अब हम करने वाले हैं इसकी CPVC फिटिंग। तो CPVC फिटिंग से पहले फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो हमारी ये जो CPVC और जो PVC ड्रेनेज पाइप की जो फिटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं जो पहले बताया था मैंने आपको कि इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि इसका जो डिफरेंस वगैरह है वो कितना रखना है और किस हिसाब से इसका मेजरमेंट करना है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने जो पॉइंट लगाए हैं तीनों पॉइंट है। तो ये क्या है, जो ये है गीजर वाला है, इसी प्रकार से ये टंकी का है, जो टंकी का पानी आएगा। उसी प्रकार से जो है ये मोटर का है, जब भी मोटर चलेगी तो यहाँ पर ताज़ा पानी भर सकते हैं पीने के लिए। तो ये ताज़ा पानी के लिए यहाँ पर मोटर का पॉइंट लगा दिया है। उसी प्रकार से अब आप देख सकते हो हमने जो मेजरमेंट किया है वो आपको बताते हैं हम। तो आप देख सकते हो हमने करीब ये 42 इंची के ऊपर ये पॉइंट लगाए हैं यहाँ पर। तो मैं जो पॉइंट लगाता हूँ ये 42 इंची के ऊपर ही लगाता हूँ। तो आप भी इस प्रकार से लगा सकते हो, क्योंकि अक्सर नए प्लम्बर भाई जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसकी हाइट वगैरह कितनी लेनी है। तो ये 42 इंची मैंने रखी है। उसी प्रकार से जो साइड की जो वाल होती है जहाँ पर सिंक लगता है, तो यहाँ पर जब सिंक लगेगा तो जो साइड की जो वाल है वहाँ से कितना क्या मेजरमेंट रखना है। तो कई जो प्लम्बर भाई है यहाँ से जो इसका मेजरमेंट 6 इंची कर देते हैं। तो 6 इंची करने से प्रॉब्लम क्या होती है, जब इसके ऊपर अभी प्लस्तर आएगा और टाइल लगेगी तो फिर वहां पर करीब 1-1.5 इंची का मार्जिन आ जाता है, जिसकी वजह से 4-5 इंची ही रह जाता है और इनका जो डिफरेंस है वो गड़बड़ा जाता है। तो जो सिंक का जो सेंटर है वो जो कम से कम मैंने अभी इसी जो पॉइंट रखा है ये गीजर वाला है, ये वाल की साइड है, जो साइड वाली दीवार है। तो यहाँ से करीब 8 इंची रखा है, क्योंकि 8 इंची इसलिए रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 8 इंची सेंटर मैंने यहाँ पर रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि 1-1.5 इंची अगर मार्जिन टाइल और प्लस्तर का आ भी जाएगा उसके बाद भी करीब 6-6.25 इंची का जो स्पेस है वो यहाँ पर रहना चाहिए। उसी प्रकार से आप देख सकते हो मैंने जो दोनों पॉइंटों का जो डिफरेंस रखा है वो 6.5 इंची रखा है, 6.25 इंची। उसी प्रकार से इसका भी 6.25 इंची। तो मैंने इससे पिछला जो एक वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि 6 इंची से लेकर के 7 इंची तक इसका डिफरेंस आप रख सकते हो, जिससे कि वाल मिक्सर सिंक मिक्सर वगैरह जो लगाते हैं तो वो आराम से इसके अंदर परफेक्ट तरीके से बैठ जाता है।
अगर 6 से कम और 7 से ज्यादा अगर आप इसका डिफरेंस रख दे देते हो तो उसके अंदर वाल मिक्सर इसके अंदर नहीं लग पाएगा। तो कम से कम इतना डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। जब भी वाल मिक्सर की फिटिंग करते हो किचन के लिए सिंक मिक्सर, तो उसके अंदर 6 से 7 के अंदर 6.25 6.5 पौने 7 इंची तक इनका डिफरेंस रख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6.25 इंची रखा है। उसी प्रकार से जो आरओ का जब पॉइंट लगाते हैं तो कितने इंची पर हमारे को लगाना चाहिए, तो जैसे 42 के ऊपर ये पॉइंट आ गया, उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो ये पॉइंट लगाया है ये 12 इंची पर लगाया है। कई जो नए प्लम्बर भाई होते हैं वो यहाँ पर 4-5 इंची का टुकड़ा कट करके 4-5 इंची के ऊपर वो लगा देते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या होती है आगे जा करके जब कस्टमर इसके अंदर सिंक कॉक लगाता है तो वो जो सिंक कॉक है उसके जो यहाँ पर एंगल वाल लगेगा आरओ के लिए तो उसके टच हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसको आधा टेढ़ा तिरछा रखना पड़ता है। तो ये विशेष ही ध्यान में रखने वाली बात है। कोई भी प्लम्बर भाई आपको ये बात नहीं बताने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आरओ का पॉइंट जब बनाते हैं तो उसके अंदर कम से कम यहाँ पर 12 इंची से कम डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 9 इंची 10 इंची कम से कम 12 से 15 भी आप रख सकते हो, 18 इंची भी आप रख सकते हो। उसी प्रकार से उसके बाद में हमने जो ये गीजर के लिए जो कोल्ड वाटर वाला लगाया है वो करीब 25 इंची के ऊपर यहाँ पर हमने ये लगाया है। अब इसी प्रकार से जो नए प्लम्बर भाई उनको एक परेशानी और होती है कि जब ये जो पॉइंट है टंकी वाले आरओ गीजर के ये तो बना देते हैं, लेकिन जो हॉट वाटर जो जिसके अंदर गर्म पानी आता है तो उसको बनाने के अंदर जो कंफ्यूज होते हैं तो उसका भी प्रॉपर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो उसको जब उस पॉइंट को बनाते हैं तो उसका पाइप का टुकड़ा किस प्रकार से कटिंग करना है आपको, इसके लिए यहाँ पर इस जो ये ब्रास है लगा हुआ है इसके अंदर कोल्ड वाटर वाले के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये जो पॉइंट बना है इसके दोनों का बीच का ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से मेजरमेंट करके ये उसी नाप का टुकड़ा कट कर ले और दोनों साइड में ब्रास साइड लगा करके दोनों को अच्छी तरीके से सेंटर कर ले, आधा टेढ़ा नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने जो ये गीजर का पॉइंट का जो टुकड़ा बनाया है गर्म हुआ पानी वाला वो आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा है। उसके बाद जो है अब ये फिटिंग हो गई। अब उसके बाद में जब ये जो तीनों पॉइंट हमने बनाए यहाँ पर मोटर वाला टंकी वाला और गीजर वाला, तो उसको एक जैसे अगर बबल लेवल वाटर है, अगर वाटर बबल लेवल है आपके पास, बबल लेवल है तो बबल लेवल की मदद से इनका लेवल कर सकते हैं। अगर बबल लेवल नहीं है तो ये जो पाइप का टुकड़ा है करीब 18 इंची से 20 इंची तक आप एक पाइप का टुकड़ा कट करके इसका लेवल कर सकते हो। तो अब हम इसका इस प्रकार से लेवल कर लिया है। अभी हमारे पास बबल लेवल नहीं है और इसको उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सीमेंट से यहाँ पर जाम कर देंगे, सीमेंट का थोड़ा तेज मसाला बनाएंगे और इस जगह पर जाम कर देंगे। जब तो जैसे फिटिंग कंप्लीट हो गई है तो फिटिंग कंप्लीट होने के बाद में जब बारी आती है कि अभी ये जो फिटिंग तो हमने कर दी है, तो फिटिंग करने के बाद में एक बात और ध्यान में रखना है, जब आप फाइनल फिटिंग कर देते हो तो ऐसे एक पाइप का टुकड़ा ले सकते हो। पाइप का टुकड़ा नहीं लेते हो अगर आपके पास बबल लेवल है तो बबल लेवल को इसके ऊपर देख कर इसके ऊपर रख करके इसका लेवल कर लेंगे। लेवल करने के बाद में इसके अंदर अच्छी तरीके से तेज सीमेंट का मसाला बना करके इसे जाम कर देंगे। उसे जाम करने का कारण यह है कि जब इसके ऊपर प्लास्टर वगैरह होगा तो प्लास्टर करते समय जब कारीगर बटकड़ा वो चलाता है तो ये पॉइंट जो है आधे टेढ़े तिरछे और ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अभी इसको जाम करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको जाम ना करके आप ऐसे ही फिटिंग करके छोड़ देते हो तो ये पॉइंट है 100% इधर उधर होंगे। तो उसके बाद में जब वाल मिक्सर लगाओ तो ठीक, वाल मिक्सर नहीं लगा करके सिंगल टूटियां भी आप लगाओगे, सिंगल टेप भी, तो ऊपर नीचे हो जाएगी, जिससे कि वो पूरा जो है मेजरमेंट उसका बिगड़ जाएगा, जिससे कि बहुत ही बद्दी, जब टाइल्स के ऊपर हम नल वगैरह लगाते हैं तो बहुत ही बद्दा लगेगा और वाल मिक्सर वगैरह जो सिंक मिक्सर है वो तो उसके अंदर बैठेगा ही नहीं। तो ये गलती कभी भी आपको नहीं करनी है। इसको मसाला लगा करके जाम करके ही इसको छोड़े। तो यहाँ पर जो हमने पाइप के लिए आपको बोला था तो हमने रिटर्न वाली जो पाइप लाइन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो आउटर वाली जो लाइन है मोटर वाली वो कितने इंची की लगाई है तो हमने यहाँ पर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए इधर बताऊँ आपको। सिर्फ ऊपर आग लगाई दिक्कत हो चालू कर दे। हाँ तो आप देख सकते हो हमने जो ये लाइन ली है ये टंकी वाली जो आउटर है ये आउट लाइन है।
तो ये हमने 1 इंची के अंदर लगाया। उसी प्रकार से टंकी को बनने के लिए जो मोटर वाली लाइन है ये 1.25 इंची के अंदर लगाया है। तो हमने यहाँ तक 1 इंची करके नीचे 1.25 का एल लगा करके 1.25 इंची के अंदर कर दिया। उसी प्रकार से इसके अंदर एक ये टी लगा दी है। अभी हाल फिलहाल यहाँ पर मोटर फिटिंग नहीं है, तो इसके अंदर ही मोटर से पाइप लगा करके इस टंकी को भरा जाएगा। तो ये फिटिंग हमने की है।